हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब एग्जाम बहुत पास आने वाले हैं। तब पास आ रहा है क्योंकि जो नेक्स्ट जो अप्रैल वाला जो शिफ्ट है जेई मेन का, वो बहुत पास आ रहा है। तो इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोगों के जो क्वेश्चंस, जो लेटेस्ट शिफ्ट जनवरी शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करना। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे हैं शिफ्ट वाइज, हर एक पेपर वाइज, जिससे कि आप इनको एटलीस्ट देखोगे तो सिमिलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इनको एटलीस्ट आपको देख ही लेना चाहिए, क्योंकि चांसेस ऑफ स्कोरिंग हाई बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं, कर दिए हैं यहाँ पर, आप उनको देख सकते हैं। और आज हम इसके शिफ्ट 27 जनवरी शिफ्ट 1 फिजिक्स के कंप्लीट कर देंगे 26 से 30 तक। और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके डालूंगा, वो आप देखते रहना, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो इंपॉर्टेंट ये है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर। यानी कि हमें एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये एम्पलीट्यूड at the mean position velocity of the particle is 10 centimeter per second. The distance of the particle from the mean position when its speed becomes 5 centimeter is root alpha. अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि एम्पलीट्यूड सिंपल हार्मोनिक मोशन का 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें एक्चुअली पता होता है कि मीन पोजीशन पे जो पोजीशन वेलोसिटी होती है वो वी मैक्स होती है। तो v जो वैल्यू होती है वो ओमेगा ए होता है। तो दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल हमसे पूछा गया है मीन पोजीशन पर, पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स 5 सेंटीमीटर, है ना। इट्स स्पीड बिकम्स 5 सेंटीमीटर इज। तो अब देखो, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से, पहली और दूसरी से, मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल लूंगा कि ओमेगा की वैल्यू जो होगी वो होगी 10/4 which will be equal to your 5/2। दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, इसकी स्पीड जब 5 सेंटीमीटर हो जाती है, मुझे पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें मुझे वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी हुई है। ओमेगा मैंने 5/2 निकाला है, तो दिस इज इक्वल टू रूट ओवर ए की वैल्यू मुझे 4 दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर, 5 कैंसिल, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी 16 माइनस 4 हो जाएगा, तो मेरे पास 12 आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू रूट 12 आई। और यहाँ पर मुझे रूट अल्फा दिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, मुझे डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज रूट अल्फा। तो ये एक्स की वैल्यू मेरे पास रूट 12 आई है ना। तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए, अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास 12। आंसर इज 12। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू लॉन्ग वायर टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग इक्वल करंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल करंट जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एज शोन इन फिगर। एक तो यहाँ है 10 एम्पियर और एक उल्टा इधर की तरफ है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। सेपरेशन बिटवीन द वायर्स इज 5 सेंटीमीटर। दिस सेपरेशन इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर, जो कि ये है। दिस सेपरेशन इज 5 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक टू मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट बी मिडवे बिटवीन द वायर्स। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछना चाह रहा है। तो देखो, इस पॉइंट पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, लेफ्ट वायर जो होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, फॉर्मूला होता है। अगर हमें ये डिस्टेंस पता है, दिस डिस्टेंस इज 5/2,
तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी 10 लेफ्ट वाले वायर की जगह वजह से बी लेफ्ट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 10 एम्पियर बाई 2 पाई इंटू 5/2। एक मुझे फॉर्मूला पता होता है, ये होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और इसका डायरेक्शन में राइट हैंड थंब रूल से निकालूंगा, तो मेरा थंब इस डायरेक्शन में है, थंब इस डायरेक्शन में है, तो मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी। ठीक है, फिंगर जिस डायरेक्शन में जाती है, थंब रूल वो होता है। अब ये अंदर की तरफ जा रही है। अब राइट वाले की तरफ देख लेते हैं। राइट राइट वाला जो ये वाला जो है 10 एम्पियर वाला, ये इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वी, वो राइट होगी, और इसकी वैल्यू भी वही होगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 5/2, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो इक्वल टू 5/2। क्लियर है? अब यहाँ पर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि थंब नीचे की तरफ जा रहा है करंट के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ ही होगी। इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही जा रही होगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बी नेट विल बी इक्वल टू, बिकॉज दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स आर सेम, बी लेफ्ट प्लस बी राइट, so which will be equal to twice of each magnetic field, which will be uh, 2 mu naught into 10 divided by 2 pi into 5। 2 कैंसिल कर दो, तो 5 2 ज़ा 10, 4 म्यू नॉट बाई पाई। अब म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर उन्होंने दी रखी है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, तो मैं 4 बाई पाई इंटू 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 डाल दूंगा, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 16 इंटू 10 पावर माइनस 7। अगर इसको आपको माइक्रो में लिखना है, तो यहाँ पर माइक्रो में 160 म्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर 160 आ जाएगा, 160 म्यू टेस्ला। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 28th, ये एक्चुअली क्या है, दिस क्वेश्चन शोज टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 एंड 3/2। ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास, एक तो है ये 3/2 ऊपर वाला, और एक नीचे वाला है 8/5। रेस्पेक्टिवली पुट इन अ बीकर एज शोन इन द फिगर। The height of each column is 6 centimeter. This 6 centimeter. This is also 6 centimeter. Coin is placed at the bottom of the beaker. Coin को यहाँ पर रखा हुआ है। For near normal vision, the apparent depth of the coin is alpha by 4। तो हमें apparent depth निकालना है। apparent depth होता है जो actual depth जिस पर उसको हम देख रहे होते हैं। ये तो वैसे coin यहाँ रखा हुआ है इस पोजीशन पर coin हमें थोड़ा सा ऊपर दिखता है, तो वो डेप्थ कितनी है, ये वाली डेप्थ कितनी है, ये पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, रे ऑफ जो लाइट होगी वो जब मूव करती है, तो वो ऐसे मूव करती है। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये रे ऑफ लाइट जा रही है, ये ऐसे गई, और फिर इसका पहला रिफ्रैक्शन होगा तो ये शिफ्ट हो जाएगी ऐसे करके, और फिर इसका जो फिर रिफ्रैक्शन होगा इसके बाद ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जब रे ऑफ लाइट जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है रे। मतलब मैं नॉर्मल भी बना देता हूँ, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है रे, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके जाती है। तो अब जब ये पहला जो रिफ्रैक्शन हुआ, तो पहले रिफ्रैक्शन पे जो रे होगी, वो रे आपको जो कॉइन की जो पोजीशन है वो यहाँ ना दिखने की बजाय आपको इधर दिखेगा, इस पोजीशन पे। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे दिखेगा, और फिर उसके बाद जब ये सेकंड रिफ्रैक्शन होगा तो जो आपको जो पोजीशन है वो यहाँ दिखेगी। ठीक, तो ये डेप्थ हमसे पूछ रहा है वो। तो अब हमें ये पता है कि बाय फॉर्मूला अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ,
बाय फॉर्मूला जब भी पहली बार शिफ्ट होता है, जैसे ये शिफ्ट है, ये इसकी हाइट अगर मैंने 6 सेंटीमीटर एच ले रखी है, तो जो शिफ्ट होता है दिस शिफ्ट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहला शिफ्ट हुआ जो रे ऑफ लाइट ऐसे गई, तो जहाँ प यहाँ से आदमी कोई अगर देख रहा है, तो जो शिफ्ट हुई है कॉइन की पोज़ीशन में, वो जो ये वाली पोज़ीशन है, ये सॉरी मैं और थोड़ा क्लियरली बताता हूँ। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, तो ये जो लेंथ है, ये जो शिफ्ट, इसकी जो वैल्यू होती है, ये शिफ्ट होती है, इसको अगर मैंने x बोला है, तो x इज़ इक्वल टू t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू होता है। t यहाँ पर क्या है? दिस थिकनेस 6 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 8 बाई 5, ये पहली शिफ्ट हो गई। अब ये रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ पर नज़र आएगी। हुँ? ऐसे ही जो पहली शिफ्ट हुई है, वो इसकी वजह से यहाँ पर आई है और फिर उसके बाद जो फिर ये रे ऑफ लाइट जो जा रही है, फिर ये जो जब बाहर निकलेगी तो उसकी वजह से जो शिफ्ट होगा, मतलब रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही थी, मतलब कॉइन अब ऊपर वालों को देखने के लिए वो यहाँ से दिखेगा, लेकिन उसमें जो शिफ्ट आएगी वो ये वाली पोज़ीशन होगी। अगर मैंने इसको y बोला है, तो दिस y वैल्यू विल बी अगेन 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू होता है, जिसमें जो कि ये 6 है, म्यू है 3/2, 1/3/2, तो जो शिफ्ट हो गई वो ये वाली हो गई y। तो एक्चुअली में जो टोटल शिफ्ट हुआ है, मतलब टोटल शिफ्ट हुआ है वो क्या है? x प्लस वाई, मतलब ओरिजिनली वो x डिस्टेंस पर था, मतलब ओरिजिनली वो कॉइन नीचे था ज़मीन पर और फिर उसके बाद जो टोटल शिफ्ट हुआ है उसमें, वो हुआ है x प्लस वाई। तो जो एपरेंट जो डेप्थ उसको दिखेगी ऊपर से कि कहाँ पर है वो होगा एक्चुअल डेप्थ व्हिच इज़ 12 सेंटीमीटर माइनस x प्लस वाई। ठीक है? तो ये हो जाता है पूरा शिफ्ट। तो जो मेरी जो एपरेंट जो शिफ्ट जो ये लोग पूछ रहे हैं, वो एपरेंट डेप्थ जो पूछ रहे हैं, उसकी वैल्यू होगी ये वाली, एपरेंट डेप्थ इज़ इक्वल टू, अब इसका ये चीज़ आती कैसे है, t इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू, इसका एक डेरिवेशन है पूरा। अगर आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा है अच्छे से तो वो थ्रू एप्रोक्सीमेशन आता है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अगर आपको ये नहीं आता है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल देना एक बार, मैं सॉल्व करके दे दूँगा। शिफ्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एपरेंट शिफ्ट जो होता है उसकी वैल्यू ये होती है। तो टोटल जो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो 12 सेंटीमीटर माइनस अ, 6 इंटू 1 माइनस 5/8 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 2/3। तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो मेरी 6 इंटू 1/3 विच इज़ 2 और ये हो जाएगा 6 इंटू 3/8 9/4 9/4 प्लस 2, तो दिस इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर माइनस 9/4 प्लस 2 इज़ 4.5 सेंटीमीटर। तो मेरा जो आंसर होना चाहिए वो 7.75 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसको मैं लिख सकता हूँ 31/4। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 31 होनी चाहिए। ये मेरा आंसर आएगा। क्लियर? ये ऐसे सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने ठीक से पढ़ा है ना तो आप वो कर लोगे। फिज़िक्स तो बहुत ईज़ी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ए थिन मेटालिक वायर having cross sectional area of 10 power minus 4 meter square is used to make a ring of radius 30 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्या है, एक रिंग है, थोड़ा सा अनइवन बन गया है। यहाँ ऐसा है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन, इस एरिया की वैल्यू मुझे
10⁻⁴ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इज़ यूज्ड टू मेक ए रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। इस रिंग का जो रेडियस है, वो मुझे दिया हुआ है कि दैट वैल्यू इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ए पॉजिटिव चार्ज 2 पाई कोलम्ब इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। पूरे चार्ज पर, पूरे रिंग पर जो पॉजिटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसकी वैल्यू है 2 पाई। Another positive charge is kept at the center, 30 picocoulomb. Is placed at the center of the ring. The tension in the ring is tension पूछा, provided the ring does not get deformed, neglect the influence of the gravity. अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्या करूंगा, यहाँ पर ना मैं एक सेक्शनल एरिया लूँगा। ये थोड़ा-सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब अच्छी बात ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक साउंड में मैंने एक चीज़ करवाई थी बच्चों को, जो कि वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली प्रोसेस क्या होगा, वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, कि यहाँ पर होगा क्या, कि मुझे अज़्यूम करना पड़ेगा कि जैसे सपोज़ ये जो सेक्शन है, मैंने एक सेक्शन काट लिया, जिसका जिसको मान लेते हैं, जो कि सेंटर में जो सेंटर में ये मेरे पास थीटा और थीटा चार्ज कर रहा है, मतलब थीटा और थीटा एंगल बनाना है, 2 थीटा एंगल बना रहा है। तो ये सेक्शन मैंने काटा है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो हो जाएगी r इंटू 2 थीटा, करेक्ट? तो बेसिकली मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ, ये एलिमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एलिमेंट मैंने ऐसे लिया हुआ है, ऐसे करके, ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया का है ये, और इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी r इंटू 2 थीटा, और इधर एक टेंशन लगेगी इधर, और सिमिलरली मैं थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, मेरे को इधर एक टेंशन लगेगी और इधर एक टेंशन लगेगी। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो डी क्यू, पहले तो मुझे डी क्यू निकालना है, तो मैंने इसका जो चार्ज होगा डी क्यू, दैट डी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई, क्योंकि पूरा चार्ज क्यू 2 पाई सरकमफ्रेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटू आर इंटू 2 थीटा। सॉरी 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 सॉरी, मतलब पहले मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ निकाल लेता हूँ। द चार्ज पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर। क्यू की वैल्यू मुझे 2 पाई दी हुई है। अब जो मेरा जो चार्ज होगा डी क्यू, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई 2 पाई आर इंटू 2 थीटा। ये मेरी लेंथ हो गई। अब क्यू मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 2 पाई, तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 2 पाई कैंसिल करके आर आर कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास जो डी क्यू की वैल्यू आ गई वो 2 थीटा आ गई। क्यू बाई 2 पाई आर, और क्यू बाई 2 पाई चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया, आर इंटू 2 थीटा इसकी लेंथ हो गई, तो ये मेरे पास इतना चार्ज आ गया। ठीक है, अब डी क्यू ये है, तो यहाँ पर पहले अब इस टेंशन को देखते हैं। ये जो टेंशन है, इसके पहले एंगल्स देख लेते हैं, जो टेंशन लग रही है कैसे है। देखो, ये टेंशन इधर की तरफ लग रही है, तो दिस एंगल विल बी थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस विल अगेन बी थीटा, एंड हियर आल्सो दिस इज थीटा, सो दिस विल बी थीटा। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये टेंशन टी लग रही है, ये टेंशन टी लग रही है, तो ये जो फोर्स होगी इसको मैं लिख सकता हूँ टी कॉस थीटा, और इसकी जो फोर्स होगी ये होगी टी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ भी टेंशन टी लगेगी, तो ये टी कॉस थीटा हो जाएगा,
और ये टी साइन थीटा हो जाएगा, करेक्ट। अभी ये जो फोर्स है, इसके जो ये जो दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट, एक तो ये वाला कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, दीज टू कंपोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर, है ना, क्योंकि ये अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है। और जो कंपोनेंट जो रेस्पॉन्सिबल है नेट फोर्स सेंटर की तरफ, वो टी साइन थीटा वाले हैं, ये वाले, दिस टी साइन थीटा एंड दिस टी साइन थीटा। और इनको जो अपोज करने वाली फोर्स है वो इधर की तरफ लग रही है, और दैट अपोजिंग फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस, दिस फोर्स। और इस फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो क्योंकि सेंटर पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है 30p, तो इसकी जो वैल्यू होगी q इंटू डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। तो q की वैल्यू मुझे दिया हुआ है, q की वैल्यू इज 2 पाई, और डी क्यू की वैल्यू मैंने 2 थीटा निकाली थी, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और डिस्टेंस आर स्क्वायर है तो ये आर स्क्वायर ले लूंगा मैं, और दिस फोर्स विल बी इक्वल टू माई 2t साइन थीटा, बिकॉज इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पर अब मैं थीटा क्योंकि स्मॉल है, तो मैं थीटा को अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। अब व्हेन थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये हमें अप्रोक्सीमेशन पता होती है, और कॉस थीटा 1 होता है, तो दिस विल बिकम 2t इंटू थीटा। यहाँ पर 2 थीटा और 2 थीटा हम कैंसिल कर देते हैं, तो t की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी 2 पाई बाई आर स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 पावर 9, 2 पाई, और रेडियस की वैल्यू शायद मुझे दी हुई है, रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, तो 2 पाई बाई 30 सेंटीमीटर 0.3 मीटर, 0.3 स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 पावर 9, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो टेंशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 न्यूटन। सर यहाँ पर मैंने एक गलती की है, कि 2 पाई चार्ज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, सॉरी 2 पाई हटा, 2 पाई नहीं है ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज, ये सेंटर का चार्ज है ना 30 पिकोमीटर, यानी 30 इंटू 10 पावर -12, दिस वैल्यू इज 30 इंटू 10 पावर -12, तो ये एक बार डाल दो, तो 30 इंटू 10 पावर -12, सही मैं सोच रहा था आंसर गलत क्यों हो रहा है, 30 इंटू 10 पावर -12, तभी आपके पास आंसर 3 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा स्टूडेंट्स के लिए एनालाइज करने के लिए, अगर इन्होंने अगर बच्चों ने उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, क्योंकि इस ये जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल सेम टाइप का सॉल्यूशन है, जब जब हम वेलोसिटी इन द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग निकालते हैं, जिसका आंसर v इज इक्वल टू रूट ओवर टी बाई म्यू होता है, सेम प्रोसेस यूज होता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर किसी ने बच्चों ने वो किया होगा तो ये चीज करना उनके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आंसर मेरा 3 न्यूटन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Four particles, each of mass 1 kg are placed at the four corner of a square of side 2 मीटर। तो पहले मैं आपको एक स्क्वायर बना देता हूँ, दिस इज माय स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास 4 पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg आर प्लेस्ड, तो 4 पार्टिकल बना देते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, चारों सिमिलर है, 1 kg, 1 kg, 1 kg एंड 1 kg। इसका साइड का लेंथ भी हमें दिया हुआ है, दैट लेंथ इज इक्वल टू 2 मीटर।
this is 2 meter, this is 2 meter, this is also 2 meter, and this is also 2 meter because this is a square. Moment of inertia of system about an axis perpendicular to its plane and passing through one of its vertex. तो बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है कि इस के अबाउट अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला तो वो क्या होगा? तो बेसिकली सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा ऑफ ईच मास अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी IG प्लस फिर उसके बाद मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा ईच मास का अबाउट दिस, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर डायरेक्ट हर एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट 1 कॉर्नर, क्योंकि मुझे यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट मासेस वाला सिस्टम है। ईच मास पॉइंट मास है, ये सब पॉइंट मास है। तो अगर मैं इसको ये इसको मैं 1 दे देता हूँ नंबर, ये 2 है और ये 3 है सपोज़ और ये 4 है, तो आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 1 विल बी इक्वल टू इसका जो मास 1 केजी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 1 इंटू जीरो स्क्वायर होगा प्लस 2 केजी का 1 इंटू 2 स्क्वायर होगा प्लस 3 केजी थर्ड वाले का 1 इंटू ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस विच इज एक्चुअली 2√2 1 इंटू 2√2 होल स्क्वायर ये होगा, और जो फोर्थ मास है 1 इंटू इसका 2 स्क्वायर होगा। तो मेरा जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 16 16 केजी मीटर स्क्वायर। तो मेरा आंसर होना चाहिए 16। ये क्वेश्चन ईजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इतना ईजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया जाता जेईई मेन में, पर आया है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। बस थोड़ा-सा जो आपको ध्यान देना है वो पिछले वाले क्वेश्चन में था, इसके पिछले वाला जो मैंने सॉल्व किया था वो थोड़ा-सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें थोड़ा-सा आपको टाइम लग सकता है सॉल्व करने में। पर अगर आपको मेथड पता है तो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईज़ी था। ठीक है? तो क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे तो मैं मैथ्स का भी सॉल्व करूँगा, उसके बाद केमिस्ट्री। तो उसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट से 27 जनवरी शिफ्ट 2 के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।